हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, फाइनली आ चुका है इस वीक का क्यूएनए और मैं जानता हूँ हमारा क्यूएनए हर थर्सडे को आता है, बट इस वीक ये हो चुका है एक दिन डिले, यानी कि ये आ रहा है फ्राइडे को। इसलिए सबसे पहले तो सॉरी, बट हाँ नेक्स्ट वीक से हमारी क्यूएनए टाइम पर आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आज की क्यूएनए वीडियो को, जहाँ पर आप सबने हमेशा की तरह काफी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जिनका जवाब मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड अगर आप भी चाहते हैं नेक्स्ट वीक के क्यूएनए में आपका भी क्वेश्चन पिक हो, देन आप इस वीडियो के साथ साथ आने वाले थर्सडे तक की किसी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। मैं उसे नेक्स्ट क्यूएनए में लेने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा वो पूछा है सादिन शेख ने, जिन्होंने मुझसे दो क्वेश्चंस पूछे। इनका पहला क्वेश्चन है जिमी ऊसो का रिटर्न कब तक देखने को मिलेगा, एंड सेकंड क्वेश्चन है अपोलो क्रूज क्या रोमन रेंज को ज्वाइन करेगा। तो जिमी ऊसो की बात की जाए देन उनका रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में अपने कई सारे इंटरव्यू में ये थिंग बताई है वो दिसंबर जनवरी के टाइम तक पूरी तरह से अपने इंजरी से रिकवर हो जाएंगे। एंड जनवरी वो टाइम हो सकता है जहां पर हमें वो अपना रिटर्न करते हुए दिखे। तो लेट्स सी जिमी ऊसो का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कब करवाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से रेडी है अपने रिटर्न के लिए। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए कोई प्लान्स नहीं है, या फिर जे ऊसो को जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्ड किया है जिमी ऊसो को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी तरह से हमें बिल्ड करते हुए दिख सकती है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जिमी ऊसो अपना रिटर्न कब तक कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाएगी कि अपोलो क्रूज ज्वाइन करेंगे रोमन रेंज को, तो इसके चांसेस अच्छे खासे, क्योंकि हम सबने स्मैकडाउन के बैक स्टेज में अपोलो क्रूज एंड रोमन रेंज को एक साथ देखा था। एंड एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ने एक आर्ट बनाई थी जहां पर हमें रोमन रेंज, अपोलो क्रूज, पॉल हेमन एंड जे ऊसो एक साथ देखने को मिल रहे थे। एंड उस पोस्ट को हमें रोमन रेंज एंड पॉल हेमन दोनों शेयर करते हुए दिखे थे अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो यहाँ से हमें यही हिंट मिलता है कि आने वाले टाइम में या फिर क्या पता नेक्स्ट स्मैकडाउन में हमें ये थिंग क्लियर होते हुए दिख जाए कि क्या अपोलो क्रूज ज्वाइन करने वाले हैं रोमन रेंज को या फिर नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अली अब्बास की तरफ से, ब्रो ये बैटिंग ऑड्स क्या होती है और ये क्यों रिवील की जाती है, इस पर हमें क्या बैटिंग लगते हुए दिखती है, गिव सम इन्फो। तो बाय बैटिंग ऑड सिंपल सा मतलब है सट्टा लगाना, यानी कि जिस पर ज्यादा सट्टा लगेगा उसके जीतने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि जिस पर ज्यादा सट्टे लगे रहते हैं उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इन्वॉल्व रहती है। और इसलिए हम सब देखते हैं कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलते हैं। बट मैं आप सबको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस समय आप सबको ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। और हमारे पास भी स्पॉन्सर के लिए बैटिंग वेबसाइट्स आते हैं जो कि अच्छे खासे पैसे ऑफर करते हैं, बट मुझे पता है इसमें बहुत लोग फंस सकते हैं एंड अपना अच्छा खासा अमाउंट लूज कर सकते हैं। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं बेटिंग गैम्बलिंग वाली कोई वेबसाइट प्रमोट करूं। एंड मैं जब तक हो तब तक आप ये मानकर चल सकते हो कि मेरे पास से आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर होता हुआ नहीं दिखेगा जिसमें आपका कुछ नुकसान हो। तो आई होप कि आपको ये बैटिंग ऑड्स के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई होगी। जिस पर ज्यादा सट्टा लगेगा उसके जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इन्वॉल्व रहती है, यानी कि वो भी अपना पैसा लगाती है। जिसके बाद नेक्स्ट है रैपिड फायर, जो कि हमसे पूछा दिव्यांश भाई ने। सबसे पहले इन्होंने मुझे हेलो कहा, तो हेलो तो भाई मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया। एंड आप सब बताना कॉमेंट करके क्या मुझे अपना इंट्रो चेंज करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि भाई काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, या कहा जाए लगभग एक साल से सेमी इंट्रो चलता हुआ आ रहा है। तो आप में से काफी सारे लोग बोर हो गए होंगे, तो बताना कॉमेंट करके क्या मुझे इंट्रो चेंज करना चाहिए या फिर नहीं। तो बात की जाए इनके रैपिड फायर राउंड की, देन रोमन रेंज वर्सेस एज, रोमन रेंज सेथ वर्सेस केविन ओवेंस, सेथ ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कीथ ली, ब्रॉन स्ट्रोमन GTA 5 वर्सेस माइनक्राफ्ट। अब भाई ये क्वेश्चन आपने मुझसे यहाँ पर पूछा है, यानी कि आप मेरे गेमिंग चैनल को जरूर से फॉलो करते होंगे, तो वहां पर फिर से इनएक्टिव हो चुका है। तो भाई थोड़ा टाइम बस और वेट कर लो, क्योंकि उस चैनल को लेकर मेरे पास कुछ बड़े प्लान्स है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई उस चैनल के साथ जुड़े हुए रहो। और जिन्हें भी नहीं पता हमारे गेमिंग चैनल के बारे में, इधर ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। अगर आप दी गेमर हिमांशु भी लिखकर यूट्यूब पर सर्च मारते हो, देन आपको वो चैनल देखने को मिल जाएगा जहां पर पहले से ही कई सारे कंटेंट अपलोडेड है। तो आप सब जाकर उसे देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं अपने रैपिड फायर को। नेक्स्ट है शील्ड वर्सेस ड्रू, ब्रॉन एंड बैरन। तो भाई नो डाउट दिस शील्ड। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसके अरमान की तरफ से, ब्रॉन स्ट्रोमन कब रिटर्न करेगा, एंड अगर वो रिटर्न करेगा तो क्या वो रेट्रिब्यूशन के हेड बनते हुए दिख सकते हैं। तो अभी ब्रॉन स्ट्रोमन पर कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, जिसके बारे में कभी और बात करूंगा। लेकिन उनके रिटर्न की बात की जाए तो उनके रिटर्न से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें कोई भी मेजर इंजरी नहीं हुई थी। और मुझे लगता है कि रॉयल रंबल या फिर रॉयल रंबल के आसपास वो जगह हो सकती है जहां पर आप सबको ब्रॉन स्ट्रोमन अपना रिटर्न करते हुए दिखे। वहीं बात करें वो हमें क्या रेट्रिब्यूशन के लीडर बनते हुए दिख सकते हैं या फिर नहीं, तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे देन मैंने आप सबको बताया था कि वो हमें मास्क के साथ देखने को मिले थे। वो बात अलग है कि अभी कोविड चल रही है, लेकिन उनका वो मास्क काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था एंड मैच करा था रेट्रिब्यूशन से। और इतना ही नहीं, रेट्रिब्यूशन के मेंबर टी बार ने मुस्तफा अली को ट्विटर पर टैग किया इस बात को सुनने के बाद, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। तो यहाँ से थोड़ी बहुत तो हिंट हमें मिल रही है कि शायद से ब्रॉन स्ट्रोमन हमें ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं रेट्रिब्यूशन को। एंड अगर वो लीडर बन जाते तो हो सकता है अभी जिस तरह से रेट्रिब्यूशन की सिचुएशन चल रही है वो उससे काफी ज्यादा बेटर हो जाए। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमसे पूछा है राधवान रिद्वी आकिफ ने, ब्रो बेकी लिंच जब रिटर्न करेगी तो वो फेस होगी या फिर हील। अब बेकी लिंच को डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज अ हील इमेजिन करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते ही उन्हें ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है और
अभी तो रिसेंटली वो मदर बनी है, तो WWE में जब वो रिटर्न करती है देन उन्हें ऑडियंस की तरफ से और भी ज्यादा अच्छा रिएक्शन मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब वो रिटर्न करेगी देन वो हमें एज अ हील देखने को मिलेगी, वो हमें एज अ फेस ही WWE में देखने को मिलेगी। तो इसके बाद अगेन रैपिड फायर जो कि हमसे पूछा है जर्मन जीतते रोमन और रॉक, रोमन हल्क होगन और सीना, सीना ट्रिपल एच और ऑर्टन, डिफिकल्ट बट ट्रिपल एच, ड्रू और लेसनर, लेसनर अंडरटेकर और एज, अंडरटेकर रोमन और सीना, देन दोनों ही बेस्ट है बट अभी करेंटली रोमन रेंस, हल्क होगन और एज, हल्क होगन, लेसनर और गोल्डबर्ग, लेसनर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश जगताप की तरफ से, ब्रो क्या ऐसा हो सकता है रोमन रेंस अटैक कर दे ड्रू वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच में और फिर उनका मैच रेसलमेनिया में फिक्स हो जाए एक ट्रिपल थ्रेट विनर टेक्स ऑल मैच में? अब भाई ड्रू वर्सेस गोल्डबर्ग जो मैच होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, उसी पर सभी की नजर रहने वाली, क्योंकि वहां पर हमें किसकी जीत देखने को मिलती है वो काफी कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि गोल्डबर्ग को WWE हरवा नहीं सकती, क्योंकि आने वाले टाइम में वो हमें रोमन रेंस को फेस करते हुए दिखने वाले। एंड ड्रू तो हम सब जानते हैं अभी किस तरह के मोमेंटम में चल रहे हैं, तो बात की जाए कि क्या यहाँ पर हमें रोमन रेंस इस मैच के बीच में आकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड गोल्डबर्ग पर, जिसके बाद रेसलमेनिया 37 के लिए एक ट्रिपल थ्रेट विनर टेक्स ऑल मैच फिक्स हो जाएगा। अब भाई इसके चांसेस जरूर से, क्योंकि हम सब जानते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ रोमन रेंस की अनफिनिश्ड बिजनेस है एंड रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग को तो लोग आमने सामने देखना ही चाहते हैं, बट हम सब ये भी जानते हैं कि अभी गोल्डबर्ग को भी करेंटली WWE में हेट मिल रही है। एंड अगर WWE इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को इन्वॉल्व करती है देन ये एक परफेक्ट मैच बनेगा। अब आप में से काफी सारे लोग यही सोच रहे हो कि जो भी रॉयल रंबल विनर होगा या तो वो चुनेगा WWE चैंपियन या फिर यूनिवर्सल चैंपियन को, एंड ये मैच कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था, वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीती थी शार्लेट फ्लेयर एंड उन्होंने चूज किया था NXT वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली को। तो क्या पता इस साल हमें मेंस रॉयल रंबल मैच का जो विनर हो वो चुनते हुए दिखे NXT चैंपियन फिन बैलर को, या फिर रेसलमेनिया से पहले कोई और चैंपियन बन जाता है उसे। तो कह सकते हैं इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और सारा कुछ जो रीजन था वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया। तो गाइज आज की ये Q&A वीडियो हमारी यही तक थी। मैं जानता हूँ आप में से काफी सारे लोग का क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया, तो आप सब अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट Q&A में लेने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। एंड अगर आप सब पिछले 3-4 वीक से अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड फिर भी मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो इसका रीजन यही है कि भाई उस क्वेश्चन को मैंने Q&A में पहले भी कई बार पिक किया होगा। तो आई होप कि आपको ये थिंग समझ में आ गई होगी कि अगर आप सब रेगुलरली क्वेश्चन पूछते रहते हो देन आपका भी क्वेश्चन Q&A में जरूर से पिक होगा। इसके अलावा अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी देन वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिए, और हम सब 3 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।